तो अब तक हमने देखा कि अटॉर्नी हान और चेयरमैन जंग एक तरफ हो गए हैं और म्योंग ही और जून वून जो कि असली बाबेल के मालिक हैं और उनका असली नाम हान स्यूक है एक तरफ हो गए हैं। और आखिरकार विंसेंजो पता लगा ही लेता है कि जून वून ही हान स्यो है। अब वो उसके घर पर है और उसने हान स्यो के सर पर गन लगा रखी है। हान स्यो उसे गोली चलाने के लिए कहता है और तभी एक आवाज आती है और अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। असल में गोली प्रोसिक्यूटर जांग ने चलाई थी जो विंसेंजो और हान स्यो को पकड़ लेता है। वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ म्योंग ही आकर हान स्यो को छुड़ाकर ले जाती है और तभी चायंग आ जाती है और वो हान स्यो को कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं, खास तौर पर जो उसने उसके पापा के साथ किया। इसके बाद चायंग विंसेंजो के पास जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी गन और उसकी गोलियां नकली थी। वो जल्द ही विंसेंजो को छुड़ा लेती है ये कह करके कि ये सब प्रैंक था हान स्यो को डराने के लिए। इसके बाद दिखाते हैं कि ये सब विंसेंजो का ही प्लान था। वो अब अपने माफिया वाले स्टाइल में बाबेल ग्रुप से लड़ेगा और हराएगा। जब वुसांग को पता चलता है कि विंसेंजो जेल से बाहर आ गया है वो हान स्यो को कुछ समय के लिए इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। उधर विंसेंजो उस इंसान से मिलता है जिसने बिल्डिंग के लोगों को उस सोने के बारे में बताया था। वो उसे बहुत सारा पैसा देकर उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहता है और बिल्डिंग के लोगों को कहता है कि उस आदमी ने जो भी बोला वो सब झूठ था और इस बिल्डिंग में कोई सोना नहीं है। इस सब के बाद चायंग और विंसेंजो अपने अगले केस की तैयारी करते हैं जो बाबेल की एंटी यूनियन हरकतों के बारे में है। उधर वुसांग भी इस केस के बारे में तैयारी कर रहा है। चायंग फिर से अपने वुसांग के दोस्त से बात करती है और वुसांग की अंदर की सारी खबरें पता करती है। अब बिल्डिंग के लोगों ने सीओ पार्क यानी कि जो गुंडे उन्हें बिल्डिंग खाली करने के लिए परेशान कर रहे थे उनकी ही बिल्डिंग में एक ट्रैवल एजेंसी खोली है और अब ये सारे लोग मिलकर सोना ढूंढने में लगे हैं। उधर जूनवून अपने विला में है। मूवी देखने के बाद वो नहाने जाता है लेकिन वो तभी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वो उठता है और डर जाता है क्योंकि वो उस बाथटब में मर भी सकता था। और तभी उसके पास विंसेंजो का फोन आता है जो कहता है कि ये सब उसने ही किया है और वो उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि दिखाना चाहता है कि आखिरकार वो चाहे तो क्या कर सकता है। म्योंग ही यूनियन लीडर से मिलकर उसे पैसे देकर चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और जैसे ही रोड पर जाता है एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद जूनवून अटॉर्नी हान और म्योंग हू को अपनी सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए कहता है। ऑफिस में चायंग और विंसेंजो अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी बिल्डिंग के लोग विंसेंजो के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब सोना ढूंढने में उसकी मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर चायंग को लगता है कि शायद विंसेंजो सच बोल रहा था। तब विंसेंजो चायंग और मिस नाम को बताता है कि सच में बिल्डिंग के नीचे 1 टन सोना है जिसे सुनकर चायंग कहती है कि वो तीनों एक परिवार हैं और हर हाल में साथ रहेंगे। विंसेंजो उन्हें बताता है कि इस सोने में 70% उसका है और 30% यूंगवून और वो दोनों उसकी मदद करेंगे तो उन्हें भी थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। अटॉर्नी हान को पता चलता है कि एक गिलोटिन नाम की फाइल चोरी हो गई है जिसमें कोरिया के सारे बड़े लोगों के गलत कामों के बारे में सारी सबूत है और डर कर म्योंग ही को बताता है कि अगर वो फाइल सबके सामने आई तो बाबेल और भी बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाएगा। ये फाइल जिस इंटरनेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से लीक हुई है वो वही है जहाँ टीम लीडर आहान काम करता है और उसे उसके बॉस बुलाता है और इस केस पर काम करने के लिए बोलता है लेकिन वो कहता है कि वो जल्द ही विंसेंजो वाले केस पर काम खत्म करके इस केस पर काम करेगा। इसके बाद वो विंसेंजो के पास जाता है अपने केस के लिए मदद मांगने और उससे बताता है कि कुछ साल पहले ये फाइल बनी थी और उनकी एजेंसी में थी लेकिन इसके बाद एक चाइनीज हैकर ने वो फाइल चुरा ली और उनके सिस्टम से डिलीट कर दी। लेकिन उस हैकर की मौत के बाद पता चला कि उसने वो फाइल कोरिया में ही छुपाई किसी ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। ये सुनकर विंसेंजो समझ जाता है कि वो फाइल भी बिल्डिंग के बेसमेंट में ही है लेकिन टीम लीडर आहान को कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जूनवून और चेयरमैन जंग हंटिंग के लिए जाते हैं जहाँ चेयरमैन जंग जूनवून को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहाँ कोई और भी आ जाता है और उसे जूनवून को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। वहीं विंसेंजो और चायंग फिर से एक बात के लिए शर्त लगाते हैं जिसमें विंसेंजो हार जाता है और सजा में उसे भी फोरहेड फ्लिक करवाना होता है। लेकिन जैसे ही चायंग उसके पास जाती है वो बस उसे देखते ही रह जाती है। तभी विंसेंजो अपनी आंखें खोलता है और चायंग उसे बहुत जोर से मार देती है। हॉस्पिटल में जूनवून को होश आता है और म्योंग ही उसे बोलती है कि अब समय आ गया है कि वो सबको अपनी असलियत बता दे ताकि उसके साथ ऐसा दोबारा ना हो सके। यूंगवून विंसेंजो से मिलता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से सोने को बाहर निकाले क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। विंसेंजो उससे कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा। तभी यंगवून उसे बताता है कि उसे कितने पैसे की जरूरत है और वो विंसेंजो के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दोनों सोच लेते हैं कि जल्दी से जल्दी अब उन्हें सोना निकालना है। चेयरमैन जंग बाबेल टावर की नीलामी में लगा हुआ है और इस नीलामी में बड़े बड़े ऑफिसर्स और लोग आए हुए हैं जो अपने काम के बदले उस टावर में हिस्सा लेना चाहते हैं। तभी जूनवून वहाँ आता है और म्योंग ही सबको बताती है कि वो असली बाबेल का मालिक है और अब से ही वही सारे काम करेगा। विंसेंजो चायंग की मदद से बिल्डिंग के सारे लोगों को बाहर भेज देता है और यंगवून के साथ बेसमेंट में जाता है। वहाँ से उसे वो सारा सोना दिखाई देता है लेकिन तभी यंगवून उस पर गन रख देता है और कहता है कि उसे बस एक गोल्ड बार चाहिए और बदले में वो भी एक गोल्ड बार ले सकता है। तभी विंसेंजो कहता है कि एक गोल्ड बार की जगह उसे बस वो पेन ड्राइव ले जानी चाहिए। ये सुनकर जंगवून हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता उस फाइल के बारे में। विंसेंजो उससे कहता है कि उसे पहले एक बार देख लेना चाहिए कि उस गोल्ड बार में पेन ड्राइव है भी या नहीं। ये कह के वो उसका ध्यान भटका देता है और उससे गन ले लेता है। दोनों की लड़ाई होती है जिसमें विंसेंजो जीत जाता है। फिर यंगवून उससे बताता है कि वो एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंट है जिसे उस ग्लूटाइन फाइल को ढूंढने का मिशन मिला था। उसे वो उसी चाइनीज हैकर के पास मिली जिसका मालिक अपने सोने को छुपाना चाहता था और इस तरह वो विंसेंजो से मिला। फिर विंसेंजो उससे कहता है कि उसने ही उस चाइनीज को मारा था और तभी ये डिवाइस ले लिया था लेकिन तभी उसने ये फाइल क्यों नहीं ली। तो वो बताता है कि वो नहीं चाहता था कि किसी और को उस पर शक हो। दूसरी तरफ बिल्डिंग के सारे लोगों को विंसेंजो पर शक हो जाता है और वो वापस आते हैं और चायंग उसे फोन करके बताती है जल्दबाजी
जल्दबाजी में वो दोनों उस वर्ल्ड को बंद करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने वो डिवाइस भी अंदर बंद कर दिया है और अब उनके पास दोबारा ये वर्ल्ड खोलने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद वो रोने लगते हैं और तभी सभी वहाँ आ जाते हैं और समझते हैं कि वो दोनों अकेले में प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद विंसेंजो सभी बिल्डिंग के लोगों से कहता है कि उसे बहुत दुख हुआ है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता और रोते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके साथ चायंग और मिस्टर नाम भी चले जाते हैं। ऑफिस में उन्हें पता चलता है कि सोना और वो फाइल दोनों अंदर बंद हो गए हैं और अब नहीं मिल सकते, जिसे सुनने के बाद वो दोनों भी रोने लगते हैं। दूसरी तरफ अपनी बिल्डिंग की नीलामी से जूनवोन मीडिया, पुलिस, लॉयर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी को भी अपनी तरफ मिला लेता है। इसके बाद अटर्नी हान उस फाइल के बारे में बताता है और म्यूंग ही बताती है कि वो फाइल कितनी खतरनाक है। ये सुनने के बाद जूनवोन उस फाइल का पता लगाने के लिए कहता है। अगले दिन प्रोसिक्यूटर जंग चायंग और विंसेंजो से मिलने आता है और बताता है कि उस यूनियन लीडर की मौत हो चुकी है और म्यूंग ही साफ बैक करके निकल गई है, इसलिए अब उन्हें अपने तरीके से सबूत ढूंढना होगा। चायंग अपना एक टीम बनाती है और उन्हें बताती है कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ अटर्नी हान और चेयरमैन जंग दोनों बात करते हैं कि आखिरकार उनका प्लान में गड़बड़ हुई कहाँ, और अटर्नी हान उससे कहता है कि अभी कुछ समय के लिए उसे कुछ नहीं करना चाहिए। जूनवोन अपने कंपनी में इनॉग्रेशन सेशन की तैयारी करता है। प्रोसिक्यूशन जंग उसे अगले दिन ही उसे कोर्ट का नोटिस भेजता है। म्यूंग ही इस बात से परेशान है कि फिर से चायंग को कोई सबूत न मिल जाए। अपने इनॉग्रेशन सेशन से पहले जूनवोन चेयरमैन जंग को धमकाता है, अब उसने कुछ किया तो वो उसे मार देगा। दूसरी तरफ विंसेंजो और चायंग अपने तरीकों से फिर से बाबेल कंपनी के खिलाफ सबूत ले आते हैं और प्रोसिक्यूटर जंग को दे देते हैं। इसके बाद वो जूनवोन और म्यूंग ही को अपने ऑफिस में इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं और उन्हें बातों बातों में बताता है कि जल्दी उनके ऑफिस में रेड होगी और उन्हें सबूत मिलेंगे। ये उसने चायंग को कहने पर किया है ताकि वो सबूतों को हटा दे और ये पता चल जाए कि जूनवोन ने ये सब किया है। जूनवोन और म्यूंग ही अभी भी प्रोसिक्यूटर जंग के साथ हैं और चायंग और विंसेंजो एक नकली रेड करके सारे सबूत ले लेते हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूटर जंग जूनवोन को जाने दे देता है। इसके बाद जूनवोन को एक लेक्चर इवेंट में जाना होता है जहाँ पहले से विंसेंजो ने एक सरप्राइज प्लान किया था। जैसे ही जूनवोन स्टेज पर जाता है, चायंग और विंसेंजो बालकनी लॉबी में जाते हैं और तभी जूनवोन के ऊपर स्टेज पर सबके सामने खून से भरी बाल्टी गिरती है और वो पूरा खून में भीग जाता है। ये एक माफिया तरीका होता है अपने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने का, जिसे विंसेंजो ने इस्तेमाल किया। इसके बाद स्टेज पर जूनवोन की वीडियो चलने लगती है जिसमें उसके कंपनी के लोग आपस में उसकी कंपनी के सारे गलत बता रहे होते हैं। इतने में ही पुलिस आ जाती है और जूनवोन को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। म्यूंग ही कहती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तभी प्रोसिक्यूटर जंग बताता है कि उन्हें हार्ड ड्राइव में सारे सबूत मिले हैं और ड्राइवर ने भी ये कबूल किया है कि वुसांग ने उसे पैसे दिए थे उस यूनियन लीडर को मारने के लिए। चायंग और विंसेंजो वहाँ से चले जाते हैं और चेयरमैन जंग आकर कहता है कि ये सब उसने किया है। जूनवोन अभी मालिक बना है इसलिए उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद वहाँ प्रोसिक्यूटर जंग का बॉस आ जाता है जूनवोन की तरफ ही और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको यही पता चलता है कि बाबेल कंपनी के कुछ लोग जो पुराने चेयरमैन के लिए काम करते थे उन्होंने ये सब किया है और जूनवोन ने कुछ नहीं किया। इसके बाद चायंग और विंसेंजो मिस ओ से मिलने जाते हैं और वो चायंग को अपने हाथों से बनाया हुआ गिफ्ट देती है। तभी विंसेंजो के पास अटर्नी हान का फोन आता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूंग ही विंसेंजो के इटालियन भाई को फोन उसके बारे में बताती है। विंसेंजो अटर्नी हान से मिलने जाता है जहाँ चेयरमैन जंग भी होता है। वो कहता है कि वो उसकी मदद अपने भाई को मारने में कर रहा है, बदले में वो बाबेल कंपनी को छोड़ देगा, लेकिन विंसेंजो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अपने ऑफिस आने के बाद विंसेंजो और चायंग अपने अगले केस पर लग जाते हैं जिसमें उन्हें ये साबित करना है कि बाबेल नकली कंपनी बनाकर टैक्स से बच रहा है। इसके लिए फाइन और जेल दोनों ही है। दोनों पता लगाते हैं कि ये नकली कंपनी एक गैलरी है जहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में सब सबूत है। वो डायरेक्टर खुद नकली पेंटिंग्स बेचती है और महंगी पेंटिंग्स खरीदती है। उसके ऑफिस में एक फेमस पेंटिंग है नथिंग और विंसेंजो और चायंग इस केस पर लग जाते हैं। फिर से बिल्डिंग वाले सोना ढूंढने लगते हैं लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बार विंसेंजो कहता है कि वो ठीक है, वो खुद किसी माफिया पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। चायंग और मिस्टर नाम भी चले जाते हैं ये कहते हुए कि वो बहुत दुखी हैं। इसके बाद बिल्डिंग की एक लड़की मीरी उनके पास जाती है, उन्हें बताती है कि वही वो लड़की है जिसने इस वर्ल्ड का लॉक बनाया है और उसे सोने के बारे में सब पता है। अब वो उनकी मदद करना चाहती है और बदले में अपना हिस्सा चाहती है। ये सुनकर विंसेंजो हैरान हो जाता है लेकिन बाद में मान जाता है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि मीरी के वर्ल्ड खोलने के बाद उन्हें कैसे सारा सोना बाहर निकालना है क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। इसके बाद बिल्डिंग के सारे लोग विंसेंजो के पास आते हैं गिफ्ट्स लेकर और पेपर पर साइन करके देते हैं कि अब से वो उस पर भरोसा करेंगे और इस बिल्डिंग को बचाने के लिए काम करेंगे, न कि सोना ढूंढने की कोशिश करेंगे। विंसेंजो मान जाता है और उन्हें कहता है कि आगे उन्हें साथ मिलकर बहुत काम करना है। अगले ही दिन बिल्डिंग के सारे लोग विंसेंजो और चायंग के साथ प्लान बनाते हैं। एक वीआईपी रिजर्वेशन होती है गैलरी के लिए जिसे मीरी हैक करके चेंज कर देती है और विंसेंजो चायंग को शॉपिंग पर लेकर जाता है ताकि सब कुछ असली लग सके। वो उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी लेता है जिसे देखकर चायंग खुश हो जाती है। जिस कपल को वहाँ जाना होता है वो बिल्डिंग में आ जाते हैं और चायंग और विंसेंजो एक कपल बनकर गैलरी चले जाते हैं। बिल्डिंग के सारे लोग उस कपल को बहुत अच्छा फील करवाते हैं और उनका बहुत ध्यान रखते हैं। बुद्धिस्ट टेंपल में लेकर जाते हैं। वो कपल एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और गैलरी जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ उनके प्रपोजल की सारी तैयारी हो चुकी है और सबको यकीन दिलाने के लिए कि विंसेंजो को चायंग को किस करना पड़ता है। इसके बाद वो किसी तरह से डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं और तभी बिल्डिंग के बाकी लोग आकर वहाँ हंगामा करने लगते हैं। तभी मीरी कंप्यूटर की सारी फाइल्स ट्रांसफर कर लेती है। डायरेक्टर ये सब पकड़ लेती है लेकिन तभी विंसेंजो कहता है कि वो इंटरनेशनल पुलिस से है और उसकी नकली पेंटिंग्स बेचने के केस के लिए यहाँ आया है। इसके बाद ही टीम लीडर आन वहाँ आ जाता है और बताता है कि कोरिया और इटली साथ में काम कर रहे हैं। वो डायरेक्टर को डराकर कहता है कि वो उसे छोड़ देंगे अगर वो उनकी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दे और जो स्मगल्ड पेंटिंग है वो उन्हें दे दे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर दो इटालियन लोग आते हैं जो विंसेंजो के लिए आए होते हैं। घर आने के बाद विंसेंजो और चायंग बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी विंसेंजो देख लेता है कि कुछ इटालियन लोग उसके पीछे हैं
और चायंग को कहता है कि वो अपने घर जाए। इसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर अकेला जाता है और वहाँ जाते ही वो लोग उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। विंसेंजो किसी तरह से दोनों लोगों को हरा देता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पीछे से मारता है और विंसेंजो को सभी पकड़ लेते हैं। वो उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।